दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर लाइव प्रूफ देख लो। आज मैं आपको एक ऐसी लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर आपको 500 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन 1 साल तक के लिए मिल जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पर प्रूफ देख सकते हैं। जब हमने इस लोन एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई किया तो हमारा जो अप्रूवल निकल कर आया है वो आपके सामने है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस एप्लीकेशन पर मैं 1,000 रुपये, 1,500, 2,500, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000, 12,500, 20,000 और इसके साथ साथ अगर मैं और स्क्रॉल करूंगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मैक्सिमम मैं इस एप्लीकेशन पर 35,000 रुपये तक का लोन ले सकता हूँ। दोस्तों अगर आपको इमरजेंसी है और आप इमरजेंसी पड़ने के समय आधार कार्ड पैन कार्ड से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं बिना किसी इनकम प्रूफ के, बिना किसी सिविल स्कोर के, तो ये जो लोन एप्लीकेशन है आपके लिए एक बहुत ही शानदार ऑप्शन हो सकता है। इस एप्लीकेशन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, एक तो हमें आधार कार्ड पैन कार्ड देना होता है और साथ में हमारे पास एक बैंक खाता होना चाहिए जिसमें हम इस लोन की अमाउंट को ट्रांसफ़र कराते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर लोन लेने के लिए कोई भी इनकम प्रूफ का जो झंझट है वो है ही नहीं, आपको इनकम प्रूफ देना ही नहीं है। और आप इस लोन एप्लीकेशन पर 3 महीने से लेकर और मैक्सिमम 12 महीने तक के लिए लोन ले सकते हैं। 3 महीने से लेकर 12 महीने के लिए। और साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर जो हम लोन लेते हैं उसका जो ब्याज है वो 2% से लेकर 4% महीने के बीच रहता है। वो डिपेंड करती है हमारी प्रोफाइल कैसी है। तो बस यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, लोन के लिए अप्लाई करना है। और जब हमारा लोन का ऑफर निकल कर आ जाता है तो किसी भी लोन के ऑफर पर क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लोन ले सकता हूँ 1,000 से लेकर 35,000 के बीच। अगर मेरे को यहाँ पर ज़रूरत है कम लोन की तो मैं कम भी ले सकता हूँ। ये मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। जैसे क्या, मैं मान लो यहाँ पर 4,000 रुपये का लोन लेता हूँ, ठीक है, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से डिटेल आती है। 4,000 के लोन में हम बताया गया है कि इस लोन को हम 6 महीने के लिए ले सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लोन की अमाउंट सेलेक्ट करता हूँ 35,000 रुपये, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो टेन्योर हमारे सामने आता है कि हम यहाँ पर जो लोन ले सकते हैं वो 8 महीने या 12 महीने तक के लिए ले सकते हैं। 8 महीने के लिए लोन लेंगे 4,913 की ईएमआई जाएगी और 12 महीने के लिए लेंगे 3,443 रुपये की ईएमआई जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब डिपेंड करेगी हमारी लोन की अमाउंट। हम जितना ज़्यादा लोन लेंगे उसी हिसाब से हमें टेन्योर देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पर कम से कम लोन लेता हूँ, जैसे कि हमारे केस में यहाँ पर हमें लोन मिल रहा है कम से कम 1,000 रुपये का, तो भाई इस लोन को भी मैं 6 महीने तक के लिए ले सकता हूँ। आप देख रहे हो आपके सामने है, यानी कि 1,000 रुपये का लोन अगर मैं लेता हूँ तो हमारी ईएमआई भी कम पड़ेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको जैसे क्या 4,000 रुपये का लोन अप्लाई करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर 4,000 के लोन पर क्लिक किया, ठीक है। 4,000 की, क्योंकि मैं इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे को 4,000 की ज़रूरत है और मेरे को चाहिए तुरंत पैसा, इंस्टेंट मेरे को मनी चाहिए। अब दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पर ना पूरे 4,000 रुपये का लोन अप्लाई करता हूँ 6 महीने के लिए, तो भाई यहाँ पर जीएसटी में जो काटा जाएगा वो 203 रुपये काटा जाएगा, ठीक है। साथ में प्रोटेक्शन फीस के नाम पर ये 80 रुपये काट रहे हैं। तो इतने पैसे काटने के बाद हमारे जो बैंक में ट्रांसफ़र होगा वो 3,717 रुपये होगा। 4,000 के लोन में 3,717 रुपये हमारे बैंक में ट्रांसफ़र होगा और हमारे इस लोन पर जो ब्याज पड़ेगा वो 422 रुपये पड़ेगा, ठीक है। साथ में जो टोटल ड्यू होगी वो 4,422 होगी। तो भाई यहाँ पर आप देख लो, अब आपको ये लोन लेना है ना, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो हमारे सामने ना हमारी ईएमआई आ जाती है, ये बताने के लिए कि जो हमारी ईएमआई पड़ेगी वो कब पड़ेगी। तो सबसे पहले देखो 2 मार्च को जाएगी 737 की ईएमआई, उसके बाद 1 अप्रैल में जाएगी, ठीक है, उसके बाद 1 मई में जाएगी, 31 मई में जाएगी और 30 जून में जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारी डिटेल हमारे सामने आ गई। हमारी जो ईएमआई जाएगी वो 737 रुपये की जाएगी। इस लोन को लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कि भाई आप जिस बैंक में इस लोन को लेना चाहते हैं यहाँ पर अपने बैंक को ऐड कर लें। अब ऐड करने के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर सिंपल आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऐड न्यू बैंक, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने आएगा बैंक नेम, इस पर मैं क्लिक करूँगा। आपका जो भी बैंक है यहाँ पर आप उसको सर्च कर लेंगे और सर्च करने के बाद सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऐड नंबर, अपने बैंक अकाउंट का नंबर डालेंगे, ऐड बैंक पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ना पूरी डिटेल निकल कर आ गई इस लोन को लेने के लिए। बस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करना है, बाकी आप यहाँ पर सब कुछ पढ़ लेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर अ लोन ऑफ 4,000, यानी कि 4,000 रुपये का जो लोन है वो हमने ले लिया। और हमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो आपने लोन लिया है ना, 12 घंटे के अंदर
अंदर जो भी ये आपका पैसा है ना, ये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पर दोस्तों 12 घंटे का समय नहीं लगता है, कुछ ही मिनटों के अंदर जो भी लोन की अमाउंट होती है वो हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दी जाती है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर, ठीक है, 10 सेकंड के अंदर मैसेज आ गया हमारे पास कि हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, अकाउंट नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा 3717 रुपये जो है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो सब कुछ यहाँ पर सेकंडों में होता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हमारे पास दोस्तों मैसेज भी आ गया, यहाँ पर आप मैसेज देखेंगे तो देखने को मिलेगा आज 31 तारीख है, 31 जनवरी, और यहाँ पर देखने को मिलेगा 3717 रुपये जो है वो हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली क्रेडिट कर दिए गए हैं। इसकी जो ड्यू डेट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, और हमारी जो टोटल ड्यू है अमाउंट वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, EMI जो हमारी जाने वाली है। व्यू रीपेमेंट शेड्यूल पर क्लिक करके यहाँ पर हम अपनी पूरी EMI का शेड्यूल देख सकते हैं, कितने रुपए की EMI हमारी कब कब पड़ने वाली है। सो इस तरीके से पे नाउ पर क्लिक करके आप इसकी समय पर रीपेमेंट कर सकते हैं। तो भाई इस तरीके से हम जो है यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। अब हमारे सामने वही बात आती है कि भाई लोन अप्लाई करने का तो प्रोसेस हमने देख लिया, पर ये लोन एप्लीकेशन कौन से होने वाली है। भाई इस लोन एप्लीकेशन का नाम है ब्रांच लोन एप्लीकेशन, और इस ऐप का डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।